अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान पर भारत की जानिब से एक और जारहियत का इम्कान है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस मालूमात हैं 16 से 20 अप्रैल के दरमियान भारत कोई भी कार्रवाई कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में भी कोई नया वाक़या कराया जा सकता है। आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, भारत में पाकिस्तान पर हमले की बातें हो रही हैं। मोदी सरकार कशीदगी को बढ़ा रही है, जंगी जनून को हवा दी जा रही है। रिलायबल इंटेलिजेंस से भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है। पाकिस्तान पर एक और जारहियत का इम्कान है। 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। एक नया नाटक रचाया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में एक नया वाकया रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा। उसकी आड़ में पाकिस्तान पर सफारती दबाव बढ़ाना, अपनी कार्रवाई को, अस्करी कार्रवाई को जस्टिफाई करना, ये उसकी बुनियाद बन सकती है। आज से 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को फॉरेन ऑफिस में दावत दी। अपनी मालूमात से उन्हें आगाह किया कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है और इस किस्म की एक नई मनसूबाबंदी हो रही है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है, वजीर आजम ने इसको इजाजत दी है, उनकी इजाजत से फैसला हमने किया है। इसी माह अप्रैल के महीने में हम 360 भारतीय कैदी हम उनको रिहा करने का आज खुद फैसला कर रहे हैं। तज्जियाकार मारिया सुल्तान कहती हैं, भारत कोई भी हरकत कर सकता है। मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए भारत में भी कोई दहशतगर्दी करा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें हिंदुस्तान की तरफ से जारहियत का न सिर्फ खदशा है बल्कि इसके इम्कानात में जो है इजाफा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान को जिस किस्म की शिकस्त का सामना हुआ है 26 फरवरी को, शायद उनकी तमाम असली तारीख में उनको इस किस्म का सामना नहीं हुआ। इस वक्त उनकी भरपूर कोशिश है कि कश्मीर के मसले को वो दहशतगर्दी के मसले के तौर के ऊपर दिखाएं, और वो जो बुनियादी काम करना चाहते थे कि ये जो प्रिंसिपल है जारहियत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते थे, वो चाहते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करें और उसके साथ आपको किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर किसी किस्म का दहशतगर्दाना जो है वाक़या पेश आए, या वो पाकिस्तान के अंदर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। एक जानिब भारतीय कैद में पाकिस्तानी माहीगीर शहीद कर दिया गया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय जंगी जुनून का जवाब अमन और मोहब्बत से दिया। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। माहीगीर मलिर जेल से रिहा हुए तो खुशी देखने वाली थी। भारतीय माहीगीर कहते हैं, हमारी हुकूमत को भी ऐसा इकदाम उठाना चाहिए। जो पाकिस्तानी जो इंडिया का बंदे को रिहा कराया जाए, तो इंडिया वाला भी पाकिस्तानी माहीगीरी को रिहा कर दिया जाए, यही हम दुआ चाहते हैं। भारतीय माहीगीरों को कराची के कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया, जहां वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक कहते हैं, हुकूमत नैब को किसी किस्म के अहकामात नहीं दे रही। जो तमाशा हमजा शहबाज के घर के बाहर हुआ वो मज़ाहिमत की वजह से था। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए नईमुल हक ने कहा, बड़े बड़े महलों में रहने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नैब को किसी भी किस्म के अहकामात नहीं दिए जा रहे, ना दिए जा सकते हैं। लाहौर में 2 दिन से जो तमाशा हो रहा था, हमजा के घर के अंदर था, जो तमाशा है उसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, उसका ताल्लुक उस मज़ाहमत से है। नवाज शरीफ के ख़ानदान ने मुल्क की दौलत को जिस बेदर्दी से लूटा है, उस दौलत को बाहर मुंतकिल किया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। ज़रदारी साहब और मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है, उसके जवाब में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि चेप पिद्दी का शोर सिंध के अवाम भी उनसे तंग आ चुके हैं। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत के अवाम से क्या ताल्लुक़ है। ज़रदारी साहब ने जो घर बनाया है या जो घर उनको दिया गया है लाहौर में, बिलावल हाउस, वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा घर है जाती उम्रा के बाद।
शहबाज शरीफ बेटे के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा पहुंचे। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ बताइएगा। जी, आज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ उनके भाई की और हमजा शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में। तो उसमें उन्होंने नैब ने जो 2 दिन से वारंट गिरफ्तारी के लिए वहां पर गई है मॉडल टाउन में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए, तो उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ कि नैब ये क्या कर रही है, क्यों वो 6 तकंडे आजमाए जा रहे हैं हमजा शहबाज को घर में गिरफ्तार करने के हवाले से। इस पर बातचीत हुई और दूसरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी तबसरा हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने आपस में गुफ्तगू की है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। और दूसरा उनके इलाज के हवाले से जो टेस्ट उनके अलगाजी अस्पताल में हुए थे उस हवाले से पूछा कि क्या उनकी MRI रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से पूछा कि आप मजीद कितने टेस्ट बकाया हैं। तो उस पर मरियम नवाज भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता मजीद जो है वो उनके टेस्ट मियां नवाज शरीफ के मजीद होंगे। उसके बाद से मुतालिक बातचीत हुई। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आरिफ। हमजा शहबाज के बाद हुसैन नवाज की गिरफ्तारी भी टल गई। इंटरपोल ने रेड वारंट जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा गया कि हुसैन की गिरफ्तारी के लिए सबूत नाकाफी हैं। सबूत नाकाफी हैं, हुसैन नवाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन के फैसले में कहा गया कि हुसैन नवाज के खिलाफ दस्तावेजात गैर वाज़े हैं, काबिल एतबार शवाहिद जमा नहीं कराए गए। पाकिस्तान की दरखास्त पर इंटरपोल बेंच के कई इजलास हुए, जिनमें केस और शवाहिद का जायजा लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। FIA की दरखास्त में एवन फील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं का हवाला देकर कहा गया था कि दायमी वारंट जारी होने के बावजूद हुसैन नवाज अदालत में पेश नहीं हुए। अगस्त 2018 में FIA ने इंटरपोल को हुसैन नवाज की गिरफ्तारी की दरखास्त दी थी। बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस की, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए नैब से मजीद मोहलत मांग ली। वकला के जरिए भेजे खत में कहा जवाब के लिए 17 अप्रैल तक का वक्त दिया जाए। जाली कायद आसिफ अली जरदारी के वकला की जानिब से नैब को भेजे गए खत में कहा गया है कि हाई कोर्ट समेत दीगर मसरूफियात के बाइस जवाब जमा कराने में ताखीर हुई। जवाब जमा कराने के लिए 17 अप्रैल तक की मोहलत दी जाए। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तहरीरी सवालनामा फराहम किया था, जिसका जवाब 30 मार्च तक जमा कराने की हिदायत की गई थी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के बिलावल पर लफ्जी वार, कहते हैं जो बात नरेंद्र मोदी करता है वो ही बिलावल भी करते हैं। बिलावल अगर भुट्टो होते तो शायद ऐसा ना करते, मगर वो जरदारी हैं। कहा बिलावल अपने दादा की सालगिरह क्यों नहीं मनाते। जो मोदी बात करता है वो बिलावल करता है, इसलिए कि जरदारी है। भुट्टो होता तो शायद बात ना करता। मैं कहता हूं मोहतरमा की बरसी, मोहतरमा की सालगिरह, वालिद की वालदा की सालगिरह, वो नाना की बरसी, नाना की सालगिरह। अरे भाई दादा की भी मना लो, दादा ने क्या कसूर किया है। तुम्हारे अब्बा का अब्बा है हाकिम अली जरदारी, पूछता है कि मेरी बरसी क्यों नहीं मनाते, मेरी सालगिरह क्यों नहीं मनाते। अरे दादा है हाकिम जरदारी, आपके अब्बा का अब्बा है, अगर जरदारी है तो क्या कसूर हो गया। एहसन इकबाल की हुकूमत को इंतबाह, कहते हैं पंजाब के अवाम को दबाने का सिलसिला बंद किया जाए, वरना ऐसा सियासी जल्जला आएगा जो संभाला नहीं जाएगा। वो नारोवाल में खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अगर पंजाब के अवाम की आवाज को दबाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर ऐसा लावा फटेगा, एक ऐसा सियासी जल्जला आएगा जो किसी से संभाला नहीं जाएगा। आज अनाड़ियां हुकूमत दे के असी अशर देख लिया है कि 8 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की शक्ल बिगाड़ दी थी। लोग अगले इलेक्शन में देखेंगे कि इनका वो हशर होगा कि इनके उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। वजीर आजम की कुर्सी पे भले इमरान खान बैठा हो, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों के दिलों की कुर्सी पे आज भी नवाज शरीफ वजीर आजम। पंजाब में हुकूमत की नाकामी का मलबा सूबाई वज़रा पर डालने की तैयारी कर ली गई। 6 वज़रा के सरों पर तलवार लटकने लगी है, जिन्हें ओहदे से हटाया जाएगा या उनके कलमदान तब्दील कर दिए जाएंगे। इसी पर देखिए
नईम अशरफ भट्ट की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की हिदायत काम आई, ना ही वज़ीर आला की तंबीह। पंजाब के वज़रा मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, वज़रा की कुर्सियां खतरे में पड़ गईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं। वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के वज़ीर सरदार आसिफ नकई, वज़ीर जेल खाना जात जवार हुसैन वड़ाइच और वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुमताज़ अहमद की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त और वज़ीर खेल तैमूर खान के नाम भी गर्दिश में हैं। इन वज़रा के कलमदान तब्दील होंगे या वजारतें वापस ली जाएंगी, इसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। लेकिन ये तय हो चुका है कि पंजाब काबीना में तब्दीली अनकरीब आने वाली है। और जाली अकाउंट्स की तहकीकात से मुतालिक आपको अपडेट करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी कारकुनान को अदालत आने से रोक दिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, तो क्या हिदायत दी गई साबिक सदर की जानिब से? देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से और आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि कल एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स की तहकीकात के सिलसिले में जज मोहम्मद बशीर के सामने आसिफ अली जरदारी ने पेश होना है, तो इसलिए कारकुनान जो है वो एहतसाब अदालत बिल्कुल भी ना जाए। आसिफ अली जरदारी ने अपने वकला से बातचीत में वाज़ेह किया है कि वो ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने के कायल हैं। कारकुनों के नाम ये पैगाम दिया है कि हमें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम कानून के जरिए ही बेगुनाही अपनी साबित करेंगे। और इस सिलसिले में कल वो एहतसाब अदालत पेश होंगे, जहाँ पर उन्होंने कारकुनों के नाम पैगाम में कहा है कि कारकुन एहतसाब अदालत ना आए। जी, अपडेट्स के शुक्रिया अब्बास। रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम 14 रोज बाद पुलिस की पकड़ में आ गया। दीवान आदिल की रिपोर्ट देखिए। दरिंदगी की इंतहा। मंडी बहाउद्दीन के चकबसावा में 50 साल की खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला 18 साल का मुलजिम 14 रोज बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया था। डीआरएस की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया, फिर उसको गिरफ्तार किया। मुलजिम अरसलान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। एक हफ्ते के लिए उसके पीछे था सफिया बीबी के, वो अपने पेके जा रही थी। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम अरसलान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के करीब डबल कैबिन में सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार और चौकीदार की जान ले ली, जबकि एक राहगीर जख्मी हुआ। पुलिस ने अस्पताल से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौलत का नशा या ताकत का गुरूर, सरदार का बेटा इतना जालिम बन गया कि कराची में डिफेंस की शाहराहों पर ऐसे गोलियां बरसाता रहा जैसे लाइसेंस टू किल मिल गया। डिफेंस फेज 6 में डबल केबिन में सवार 2 मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस एहलकार खालिद महमूद और बंगले का चौकीदार रमजान जान से गया, जबकि उसका कजन सईद जख्मी हुआ, जिसने आंखों देखा हाल बताया। खिड़की खोल के इधर अंदर बैठा हुआ था, फोन पे बातें कर रहा था। दूसरी गाड़ी में भाग गया, मुझे पता नहीं। मुलजिमान शहरियों की जान लेकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, पुलिस ने पहले उसके घर पर छापा मारा, लेकिन मुलजिमान ना मिले। कुछ ही देर बाद मुलजिम सरदार नजीर कंधारी अस्पताल में जेर इलाज मिला तो धर लिया गया। नजीर कंधारी इसका नाम है और ये सरदार मोहम्मद का बेटा है। साहिल थाने पर कोई 2008 में जनवरी के महीने में जो है इसने 2018 में लास्ट ईयर और इसने मर्डर किया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने 9mm पिस्तौल से फायरिंग की। मुलजिम का ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर चागरी से है। कराची के इलाके डिफेंस में अमीर जादे के बेटे की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार खालिद महमूद और चौकीदार रमजान के अहले खाना गम से निढाल हैं। रमजान की मैयत रहीम यार खान, जबकि खालिद की शिकारपुर रवाना कर दी गई। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट देखिए। डिफेंस फेज 6 में रईसजादे की फायरिंग का निशाना बनने वाला चौकीदार रमजान, जो 3 साल पहले इस बड़े शहर में रोजगार के लिए आया था, 1.5 साल से अपनी मां से मिलने के लिए बेताब था। रमजान मां के पास जा तो रहा है, लेकिन दूसरों के कांधों पर। रोटी देने जा रहा था तो उसको मार दिया। रमजान अपने कजन के साथ खाना खाने जा रहा था। क्या मालूम था कि मौत डिफेंस की इस सुनसान शाहराह पर उसका इंतजार कर रही है।
माँ बाप मिलने को तरस जाते हैं, हम लोग रोजी कमा रहे हैं, हम कोई किसी का गुनाह तो नहीं कर रहे। रमजान का भाई उससे आखिरी बार मिल भी न सका। गरीब आदमी ये इंसाफ कर सकता, हमें इंसाफ दिया जाए। जबकि वाकये में शहीद होने वाला अहलकार खालिद महमूद 8 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ। 2.5 साल से दरख्शां थाने में तैनात था। जाँ बहक होने वाले रमजान की मैयत रहीम यार खान और पुलिस अहलकार की शिकारपुर रवाना कर दी गई है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। उधर मुजफ्फराबाद में शाहराह नीलम पर जीप खाई में गिर गई। 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जीप उच्च मकाम से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रतड़ा के मकाम पर हादसा पेश आया। जीप सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद का एक ही खानदान से था, जो वादी नीलम के इलाके कैरन नीलम से ताल्लुक रखते थे। रेस्क्यू ने लाशें निकाल कर वर्षा के हवाले कर दी हैं। जिंदगी का पहिया चलाने वाली मेहनतकश खातून की जिंदगी का खात्मा पहिए नहीं कर दिया। BRT बस की टक्कर से जांबा खातून की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। BRT की आजमाइशी सर्विस की भीड़ चढ़ने वाली मेहनतकश 28 साल खातून लुबना महंगाई का मुकाबला करने अपने टैक्सी ड्राइवर शोहर की मददगार बनी, मगर छुट्टी के बाद घर आते हुए BRT ट्रैक पार करते हुए बस का शिकार बनी। लुबना की नमाज जनाजा पेशावर जहांगीर आबाद में अदा कर दी गई। मेरी जिंदगी की साथी चली गई, 3 बच्चे रह गए, अकेले कैसे पालूंगा इन्हें, मुझे इंसाफ चाहिए। जनाजे में किसी वजीर, मुशीर, MNA और MPA को शिरकत की तौफीक ना हो सकी। अहलिया ने इलाका वाक़े की तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसकी दरसी के लिए भी अभी तक कोई नहीं है। हमारा मुतालबा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस ने शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। मेरे सामान से देसी घी क्यों निकाला? इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाला मुसाफिर ASF एहलकारों से उलझ पड़ा। तू मैं के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ, जानते हैं नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में। घर का घी बाहर क्यों नहीं ले जाने दे रहे? देसी घी का शौकीन पाकिस्तानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने अकड़ गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान एक बोतल देसी घी निकल आया। पाबंदी के बायस ASF हुक्काम ने घी को जब्त किया तो मुसाफिर ने खुद ही वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिस पर एहलकार तैश में आ गए। एक एहलकार ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की तो उल्टा मुसाफिर भी एक्शन में आ गया। पहले उलझ पड़ा, फिर हाथापाई की। कुछ देर बाद मामला ठंडा हुआ तो हुकाम ने मुसाफिर को तो जाने दिया, लेकिन देसी घी देश में रह गया। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मुख्तलिफ शहरों में आज भी पेपर्स के दौरान तलबा नकल करते रहे। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। सखर में मैट्रिक इम्तिहानात के आखिरी दिन भी फिजिक्स का पेपर शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। जेकबाबाद में रियाजी का पर्चा हाथ में आते ही तलबा ने नकल का मवाद निकाल लिया। किसी ने मोबाइल पर जवाबात मंगवाए तो कोई फर्रों से पर्चा हल करता रहा। लड़काना में भी 10वीं जमात के रियाजी के पर्चे में उम्मीदवार बिला खौफ मोबाइल फोन से पर्चा हल करते नजर आए। कत्ल, पुलिस मुकाबला, अगवा, स्मगलिंग से मुतालिक केसेस, फांसी, उम्र कैद और बरियत के फैसले, मॉडल कोर्ट्स के काम की हर तरफ पजीराई हो रही है, लेकिन कुछ हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सिंध की मॉडल कोर्ट्स ने 5 दिनों में कत्ल के 34 मुकदमात समेत 61 मुकदमात निपटा दिए। मॉडल कोर्ट्स की अब तक की कारकर्दगी के बारे में बता रहे हैं इरफानुल हक। हमारे अदालती निज़ाम की खामियों की वजह से केसेस बरसों चलते हैं और कैदी रुल जाते हैं। इन केसेस को फौरी और जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अजला में मॉडल कोर्ट कायम की है। इन मॉडल कोर्ट ने अब तक क्या काम किया और क्या कारकर्दगी रही, आइए जायजा लेते हैं। जल्द इंसाफ फराहमी का मिशन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम मॉडल कोर्ट्स तेजी से अपना काम कर रही हैं। कराची की 4 जिलाई अदालतों ने 5 दिनों में 20 साल से जायद ज़ेर इल्तवा केसेस समेत 14 मुकदमात निपटाए। मॉडल कोर्ट्स में टास्क के मुताबिक 2 से 3 दिन में मुकदमात निपटाए जा रहे हैं। कोर्ट को तो एक खास मैंडेट दिया गया है ना कि भाई उस जज साहब ने फुल टाइम यही काम करना है, कोई और काम नहीं करना है और दे हैव टू डू दिस।
और उन्होंने यहाँ तक, बल्कि मुझे जज साहब कह रहे थे जब मैंने उनको उस दिन कहा कि सर मुझे हाई कोर्ट जाना है, तो उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट के जज को बता सकते हैं कि मैं मॉडल कोर्ट में बिजी हूँ। कराची जिला शर्की की मॉडल कोर्ट ने 4 मुकदमात का फैसला सुनाया। तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। गरबी में 3 और बस्ती की मॉडल कोर्ट ने 2 केसेस निपटाए। जिला जनूबी की मॉडल कोर्ट ने 21 साल से ज़ेरे इल्तिवास साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स सज्जाद हुसैन कत्ल केस समेत 5 मुकदमात का फैसला सुनाया। 4-5 घंटे मैंने स्टडी किया, लेकिन इसको केस को फेस करने के लिए, मतलब फुली तरह प्रिपेयर करने के लिए कम से कम हमें 1 हफ्ते की टाइम में दिया जाए। साइलिन इसे बेहतरी की जानिब कदम करार दे रहे हैं, लेकिन कानूनदान कहते हैं निज़ाम अदल में इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा होना जरूरी है। मॉडल कोर्ट्स का क़याम साइलिन के लिए उम्मीद की किरण तो है, मगर हकीकी इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम अदालतों को मॉडल कोर्ट बनाना पड़ेगा। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। फैसलाबाद से खबर शामिल करें, जहां के इलाके गुलामाबाद में 10 साल बच्चे की लाश घर के करीब खेत से मिली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, अफसोसनाक की सूरत हाल है, क्या बताना है पुलिस कब तक? जी बिल्कुल रमीज, ये गुलामाबाद का इलाका है जहाँ से 10 साल तालिब इल्म रिजवान जो कि गुज़श्ता रात जो है अपने घर से लापता हुआ था, जिसके बाद आज सुबह के वक्त जो है खेतों से, घर के करीब खेतों से उसकी लाश मिली है। और पुलिस के मुताबिक इसके जिस्म के ऊपर जो है तशद्दुद के भी निशानात पाए गए हैं, बिल्कुल उसके गले के ऊपर जो है दबाया गया है। वालिदैन के मुताबिक वो बताते हैं कि हमारे बच्चे की शर्ट को फाड़ कर उसका गला जो है बकायदा दबाया गया था। तहम पुलिस की तरफ से डेड बॉडी जो है उसको मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। तो यूसुफ, अब तक कोई शवाहिद हासिल कर पाई, कुछ तहकीकात को आगे बढ़ा पाई पुलिस? देखें, पुलिस के मुताबिक ये है कि कुछ लोगों को, मशकूक लोग जो हैं उनको इस सारे मामले के अंदर जो है शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। तमाम वालिदैन ने भी एक शुबे का इजहार किया है कि एक जिस खेत से बच्चे की लाश मिली है उसके लाश के ऊपर गंदम के कुछ जो है काट के उसके ऊपर बखेरी गई थी। तहम उसके अंदर गुज़श्ता रात एक शख्स ने, जिसकी जमीन थी, उसने पानी भी लगाया हुआ था। तहम मशकूक उसको जानते हुए पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया हुआ था। हम इससे पहले जो है कुछ भी कहना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया यूसुफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली इज़लाक़ को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करने की हिदायत की तो वज़ीर आला तामीर और तरक्की के लिए मुतहरिक हो गए। कल कबायली ज़िला खैबर का दौरा करेंगे। जमरूद हाई पास रोड का संगे बुनियाद रखा जाएगा। दौरे की क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ तारिक आफाक से। तारिक आफाक बताएगा दौरा कितनी अहमियत का हामिल होगा। देखिए, दौरा तो इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त पूरी हुकूमत को, वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत की, उनका फोकस जो है ना इस वक्त कबायली अजला पे है। और इसी यही वजह है कि 57 अरब का जो अभी उन्होंने तरक्याती बजट फंड मंजूर किए हैं, उसके बाद से वज़ीर आज़म ने ये हिदायत की थी कि वज़ीर आला और उसके अलावा तमाम वज़रा वो फोकस करें और कबायली एजेंसी और कबायली अजला का जो ना वो दौरा करते जाएं और वहाँ पे तरक्याती कामों को जाल बिछा दें। उसी सिलसिले में जो ना कल वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आला भी जाएंगे खैबर एजेंसी या खैबर ज़िले में, जहाँ पे जाके वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबा का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जो है सूबाई जो वज़रा हैं उनके लिए भी एक शेड्यूल बना दिया गया है और उनको हिदायत की गई है कि उसी शेड्यूल के मुताबिक वो मुख्तलिफ कबायली एजेंसियों की जो है ना वो वहाँ पे दौरे करें और वहाँ पे तरक्याती कामों के इफ्तिताह करते जाएं। शेड्यूल भी और स्कीमों की जो तफसीलात थी वो भी सामने आ गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर में हेल्थ है, एजुकेशन है और इसके अलावा मवासलात के शोबे में जो ना मुख्तलिफ सोलराइजेशन के शोबे में मुख्तलिफ सरकारी इदारों को और सरकारी इमारतों को इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक आफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। और इससे अफसोसनाक खबर है, जहां लुआरा के इलाके में डोली लिफ्ट से गिरकर 20 साल तालिबा जाम बहक हो गई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर इकबाल, बताइएगा। जी रमीज, बिल्कुल ऐसा ही है कि मरी से मलिका लौरा के इलाके चनाली में डोली लिफ्ट से गिरकर एक 3rd ईयर की तालिबा जाम बहक हो गई। 20 साल सबा दुख्तर रजा शाह ने डोली लिफ्ट से अचानक गिरी है या कि उसने खुदकशी की है। पुलिस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। मैं ये भी बताता चलूँ कि थाना लौरा की हदूद में डोली लिफ्ट से चंद माह कबल भी एक नौजवान लड़की ने छलांग लगाकर खुदकशी की थी। थाना लौरा की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए पेश आई। अपडेट से बेहद शुक्रिया जफर। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 5 माह में 4.5 लाख शिकायत का अजाला कर दिया गया। मसाइल के हल की शरह 75% रही। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट।
नए पाकिस्तान में इतवार को भी काम। वजीर आजम हाउस ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के आदादोशुमार जारी कर दिए। 28 अक्टूबर 2018 को मुतारिफ पोर्टल पर 5 माह में 7,91,000 से जायद शहरियों, 80,700 से जायद पाकिस्तानी तारकीन वतन और 3,000 से जायद गैर मुल्की बाशिंदों ने रजिस्ट्रेशन कराई। पोर्टल पर कुल 6,04,000 से जायद शिकायत मौसूल, 4,49,000 से जायद हल भी कर दी गयी। शिकायत के हवाले से पंजाब पहले, केपी दूसरे, सिंध तीसरे, वफाकी अदारे चौथे, बलोचिस्तान पांचवें, आजाद जम्मू और कश्मीर छठे और गिलगित बल्तिस्तान 7वें नंबर पर। 5.5 लाख से जायद शिकायत शहरियों ने, 47,000 से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने और 2,300 से जायद शिकायत गैर मुल्की बाशिंदों ने की। अदादोशुमार के मुताबिक पंजाब की 2.5 लाख से जायद शिकायत थी, 1,97,000 हल कर दी गयी। वफाकी हुकूमत से मुतालिक 1,95,000 में से 1,74,000 से जायद का अजाला, केपी की 70,000 में से 59,000 और सिंध की 65,000 में से 16,000 शिकायत हल की गयी। शिकायत के अजाले की मजमूई शरह 74% से जायद रही। पोर्टल पर 94,000 से जायद तजावीज भी दी गयी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएंगे मुल्क भर में गर्मी कदम जमा रही है, लेकिन कुदरती हुस्न से मालामाल दीर की पहाड़ियां अब भी बर्फ से ढकी हैं, जहां सयाहों का आना जाना जारी है। जाहिद जान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं बहार, लेकिन दीर के सयाहती मकामात लवारी टाप और कुमराट का मौसम सर्द। बर्फ से ढके पहाड़, दिलकश और हसीन नजारे। ऐसे में 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लवारी टनल की सैर यहाँ आने वालों का मजा दोबाला कर देती है। मील नीचे मैदानी इलाकों में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और इधर मौसम बिल्कुल ठंडा है। देसे तो दिरबाला कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इसमें कुमराट है, दूसरे इलाके हैं, लेकिन लवारी का अपना मज़ा होता है। शहरी कहते हैं लवारी टनल के इलाके खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर हैं। अगर हुकूमत चेयर लिफ्ट लगाए तो इससे सयाहत को मजीद फरोग मिल सकता है। सैयद जाहिद जान, समा, दीर। और अब आपको सैर कराते हैं सवात और बुनैर के दरमियान वाक़िया फलक बोस पहाड़ एलम की, जहां गिरने वाली आबशारें सयाहों को अपने शहर में गुम कर देती। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। सतही समुंदर से 8,500 फुट बुलंद ये है स्वात और बुनेर के दरमियान वाक़े फलक बोस पहाड़ इलमगर। सर्दियों में ये बुलंद तरीन पहाड़ बर्फ से ढक जाता है। बर्फ पिघलती है तो पानी पहाड़ के बीचों बीच जड़ की आबशार गुनगुना कर ऐसी गिरती है कि दिलों को मोह लेती है। सयाह हसीन लम्हात को यादगार बनाने के लिए कैमरा की आंख में महफूज कर लेते हैं। बहुत सुकून मिलता है दिल को यहाँ आके और बहुत अच्छी नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम लोग कराची से आए हैं और ये शहर से आने के बाद एक खुली फ़िज़ा में आके और इस किस्म का जो मंज़र देखने के बाद बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं और वाकई में ऐसा जी चाहता है कि इधर ही रहें। आबशारों तक जाने का रास्ता इंतहाई मुश्किल है, लेकिन सयाह चट्टानों और पहाड़ों को तय करके भी वहाँ जरूर पहुँचते हैं। इलमगर से गिरने वाली आबशार जन्नत का मंजर पेश कर रही है। इसकी हल्की पुआर पड़ने से यहाँ आने वालों पर शहर तारी हो जाता है। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, बुनेर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।